Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss another topic that is misinformation. तो आज की हमारी जो आउटलाइन है, जो हमारा टॉपिक है आज का डिस्कशन का, वो है मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी। तो सबसे पहली बात आप ये समझें कि मिस इन्फॉर्मेशन किस डोमेन में आता है, आप किस थीम के अंडर आता है। जैसे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं कि एसए की होती हैं थीम्स, ठीक है। इसके आगे उसकी डायमेंशंस होती हैं। ये चीजें आपने ऐसे को कवर करना है उसकी थीम के हिसाब से। ठीक है, पहली चीज ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, और इस सारी चीजों के ऊपर हम बेसिक चीजों के ऊपर बात करते हैं। ऐसे के स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम बात करते रहते हैं, उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई जाएंगी। फिलहाल हमारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये एक फॉर्मेट है जो हम हर बार बात करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी आउटलाइन। क्लियर है ये? अच्छा जी। मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज का आपको अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि जो रिस्क, ग्लोबल रिस्क 2025 की रिपोर्ट है, ये हम आगे मेंशन भी करेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने इसमें रिपोर्ट में टॉप थ्रेट्स पे रखा है, कि टॉप रिस्क पे रखा हुआ है। ठीक हो गया। इससे आपको आइडिया होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन इंतहाई इम्पोर्टेंट टर्म है, एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना कह लें इसको, या ये टॉपिक है जो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। ये वही सोशल मीडिया से रिलेट करता है आपके टॉपिक्स में, सोशल मीडिया। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है हमारा मिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ इट। सिंपल मतलब, आपने देखें, अब हम जो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ये मॉक्स में होते हैं, या ये भी कोई भी एक ऐसा आर्टिकल या कहीं पे इस तरह की चीजें जो डिस्कशंस हो रही होती हैं, उसी से आपके मेन टॉपिक्स भी निकलते हैं। ठीक है। सो टुडे, या अभी जो हम बात करने लगे हैं, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ इट। कॉस्ट ऑफ इट का क्या मतलब है कि इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस बताने हैं। ठीक है, इसके कॉस्ट बतानी है, इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताने हैं आपने। ये क्लियर हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ इट में क्या आ सकता है या क्या है। चलें, सबसे पहले तो आपने, एज यू ऑल नो, कि यू विल स्टार्ट योर आउटलाइन विद एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज को जनरेट करना होता है। ठीक है। आइडियाज जनरेट करने के बाद एक फॉर्मुलेट, एक आपने एक आउटलाइन को बनाना होता है प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। एक उसके मेन हेडर्स होते हैं। हेडर्स के अंदर ये चीज आपकी मेन, आप इसको हेडर्स कह सकते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ कि नेक पैराग्राफ कहते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया डिफाइनिंग। मिस इन्फॉर्मेशन को आपने डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशंस हैं, हर तरफ आपको मिल जाएंगी। आपने लाजमी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की आपको डेफिनेशंस याद हों विद रेफरेंस। ठीक है। यहाँ पर हमने मेंशन किया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को, जिसमें ये बताया गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन आर the two most important and top, is categorized as top risk in 2025। ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब आपने उसके बाद क्या बताना है। देखिए कॉस्ट ऑफ इट, देखिए मिस, ये टॉपिक यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मेन जो पार्ट पार्ट है ना, वो है मिस इन्फॉर्मेशन और उसकी कॉस्ट या उसके रिपरकशन। सबसे पहले आप बताएंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर आप बताएंगे कि उसके कॉजेज क्या हैं, कॉजेज बताने हैं उसके बाद आप। ठीक है। कॉजेज बताएंगे उसके बाद। तो कॉजेज में सबसे पहले चलते हैं, क्या है सबसे नंबर फर्स्ट इज सोशल मीडिया एज ए टूल फॉर प्रोमोटिंग फेक न्यूज। सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला कॉज ये हुआ है कि सोशल मीडिया इज फ्यूलिंग फायर, इज फ्यूलिंग फेक न्यूज
जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आपने लाजमी याद रखना है, मतलब आपने ना कैटेगराइज उस चीज़ को पहले करना है जो इम्पोर्टेंट है। अगर वो चीज़ बाद में आनी चाहिए तो उसको बाद में रखेंगे। जो सबसे पहला एक चीज होगी या जो फैक्टर होगा, जो चीज को प्रमोट कर रहा होगा, जो उसकी कॉज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तस्वुर किया जाएगा, आपने उसको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने बुक मेंशन की है दी हाइप मशीन, आप इसको भी देख लें, या आप अपनी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट कुछ भी देना चाहते हैं इसके ऊपर तो बहुत सारी, वो डॉक्यूमेंट्री को भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो मैं अपने आप लेक्चर्स में बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट इज पीपल्स वेस्टेड इंटरेस्ट लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब ये है कि लोगों का जब अपना फायदा होता है ना, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोलिफरेट करते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझें, ये हर जगह पे इस तरीके से होता है। ये तो आपको इसका काफी, मतलब इसका आइडिया नॉर्मल आप डेली लाइफ की उसमें से निकालें कि जो इकोनॉमिक उसमें है, बिजनेस इंडस्ट्रीज में है, वो लोग वो वाली इंफॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं जिस वजह से उनको अपनी बिजनेस में कोई फायदा हो, जिसमें से मार्केट अप हो जाए, या किसी भी जगह की वो इंफॉर्मेशन वो लीक करते हैं, या वो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कराते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट होता है। ठीक है, अब इसी केस में आप पॉलिटिक्स में भी इनको देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी देख सकते हैं इस बात को। पॉलिटिक्स में किस तरीके से, पॉलिटिक्स में ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स वो वाली चीज़ों को, मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोमोट करते हैं, फेक न्यूज़ को वायरल करते हैं, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट हासिल कर सकें, पब्लिक वोट हासिल कर सकें। पाकिस्तान के केस में आपने देखा है, मतलब पीटीआई के केस में ले लें या किसी भी दूसरी पार्टी के केस में आप देख लें, तो वो गलत इंफॉर्मेशन को फीड करती है यूजिंग देयर सोशल मीडिया हैंडल्स। ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके ये लोग प्रमोट करते हैं इस तरह की न्यूज को, ताकि अपने इंटरेस्ट को हासिल कर सकें। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हेट्रेड एंड जेलिसी फैक्टर इन पीपल। ठीक है, कंपेल देम टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब ये है कि जब लोग एक दूसरे से जेलस होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट डोमेन के अंदर आ जाता है। आपने देखा है फेक फेक डी फेक या इस तरह की जो वीडियोस हैं, जो लीक्स हैं, वो वायरल होती है, वो किस वजह से होती है? जब लोग एक दूसरे से जेलस होते हैं, या आपस में कोई हेट होता है, या एक दूसरे को डाउन करना है, या कोई भी इस तरह का मिलीशियस इंटेंट होता है, उसकी वजह से लोग ये वाली हरकतें करते हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली आप पॉइंट इज कि जो डीप फेक और ये फेक न्यूज, फेक प्रोपागेंडा या फेक इंफॉर्मेशन का जो डोमेन है ना, ये सब इसके कॉजेज आपने बताने हैं। ठीक है, उसके कॉजेज में ये सारी चीजें आती हैं, फॉर्ज विज मिस इन्फॉर्मेशन। और चौथे पे आ गया लिमिटेड कंट्रोलिंग मेजर्स फॉर मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के फिलहाल कोई इंपॉर्टेंट मेजर्स नहीं आए, जिस वजह से सो मिस इन्फॉर्मेशन प्रमोट होता जा रही है। पैका लॉ जो है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, वो भी अभी तक वो किया तो है इन्होंने, लेकिन स्टिल प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी काफी क्रिटिक हो रही है और वो सारी चीजें। अच्छा, आपने मिस इन्फॉर्मेशन की क्या बताई, सबसे पहले कॉजेज बताई। नेक्स्ट यू विल एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कॉस्ट। आपके ऊपर है आप किस तरीके से बताते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट को सेपरेट किया और सोशल कॉस्ट को सेपरेट किया है। ठीक है, पॉलिटिकल कॉस्ट में क्या आते हैं, ये आपने एक साथ ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसकी रिपरकशंस, उसकी मैनिफेस्टेशंस निकाल लेनी है। ठीक है, वो अलग सेपरेट करेंगे, फिर उसको पॉलिटिकली और वो उसकी मॉडल के अंदर लेके आएंगे। पॉलिटिक्स पैक हो गया, इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, पेस्टल मॉडल जो होता है आपकी। ठीक है, आपने उस पे उसको कैटेगराइज करके राइट डाउन करना होता है अपनी आउटलाइन के अंदर। तो अगला हेडर आ जाता है हमारा पॉलिटिकल कॉस्ट। पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, पॉलिटिकल डोमेन में आप देखेंगे यहाँ। ठीक है, पॉलिटिकल डोमेन में आप यहाँ पे देखेंगे, इट एग्जैसरबेट्स पॉलिटिकल पोलराइजेशन मासेस। ये वाला पॉइंट हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन
एग्जैसरबेट होती है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ती है। इसकी एग्जांपल यूएस की आप दे सकते हैं, सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री की दे सकते हैं, पाकिस्तान का केस डिस्कस कर सकते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड का केस डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत सारी देर आर न्यूमरस एग्जांपल्स इन दिस पॉइंट जिसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ misinformation is exacerbating, is enhancing कह लें, या is proliferating political polarization in masses. Next point, moves towards next point 4.2, is it deteriorates democratic norms and principles. डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, फ्री विल होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कह लें, राइट टू नो हो गया, RTW कहते हैं, RT, राइट टू नो, ठीक है। अब ये किस तरीके से वायोलेट हो रही हैं, या ये किस किस तरह से खराब हो रही हैं, डिटोरिएट हो रही हैं मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। जब लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, एक्यूरेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो लोग गलत डिसीजन लेंगे, गलत पॉलिटिकल वोट करेंगे, गलत तरीके से लोग वहां पे मैन्यूवर हो जाएंगे, पॉलिटिकल क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉलिटिकल मैन्यूवर और उस सब चीजों की वजह से आप अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक नॉर्म्स डिस्टर्ब होंगे और प्रिंसिपल्स खराब हो जाएंगे। तो ये चीज, इसको जस्टिफाई आपने किस तरीके से करनी है, ये थिंक करें। इंजीनियर बेसिकली गूगल में था ये फिर विसिल ब्लोअर बना। इसके बाद गूगल साइंटिस्ट इन डॉक्यूमेंट्री प्रमोट दैट एलीट्स वांट, बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि एलीट या पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेप करते हैं। हम क्या बात करें, मिस इन्फॉर्मेशन की, तो मिस इन्फॉर्मेशन इस तरीके से शेप करते हैं कि जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स डिस्टर्ब होते हैं और पब्लिक गेन, अपना अपना क्या कह सकते हैं इसको, पॉलिटिकल गेन की वजह से वो पॉलिटिकल गेन हासिल करते हैं इससे। और नेक्स्ट लास्ट, इट फ्यूल्स पब्लिक अनरेस्ट एंड हेट टुवर्ड्स गवर्नमेंट। फेक न्यूज की वजह से आप देखते हैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन कोई इस तरीके से इस तरह वायरल होती है जिस वजह से पब्लिक में अनरेस्ट आ जाता है और केओस की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो वो भी अल्टीमेटली एक कॉस्ट है, पॉलिटिकल कॉस्ट होती है किसकी, मिस इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पे एग्जांपल दिया वो जो फेक केस, यहाँ पे उसको बाद में जस्टिफाई किया था कि इस तरह का कोई केस नहीं हुआ, ये एक वायरल मिस इन्फॉर्मेशन थी। और बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स होंगी इस सारी मिस इन्फॉर्मेशन की, जिसमें आप डेली देखते हैं, आपने डेली जो कोट करनी है एग्जांपल्स को, डेली इंसिडेंट्स को अपने ऐसे अपने आउटलाइंस के अंदर उसको बेसिकली डिपिक्ट करना होता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, विच इज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस अपने बेनिफिट्स के लिए उसको इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन या ये उसके केस में, कंट्रीज के केस में ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की डोमेन में भी आप देख सकते हैं, इसराइल और ईरान के केस में देख सकते हैं, पाकिस्तान, इसराइल, ईरान, इंडिया पाकिस्तान के केस में यही वाला चीज था। लेकिन ये इकोनॉमिक कॉस्ट फिलहाल आपने बतानी है। पहला पॉइंट है क्रिएटिंग बिजनेस अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन जब फैल जाती है, जब कोई इस तरीके से कोई, जैसे मैं एग्जांपल देने लगा हूँ आपको यहाँ पे, पाकिस्तान की डिफॉल्ट वाली न्यूज, डिफॉल्ट न्यूज जो चली थी हमारी 2022 में या 21 में, जो चल बहुत वायरल हुई, जिस वजह से मार्केट्स डिस्टेबलाइज हुई थी, बिजनेस में अनसर्टेनिटी आती है और इन्वेस्टर का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अल्टीमेटली इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है और बिजनेस एक्टिविटीज रुक जाती हैं। यही इसकी बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट है ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज राइजिंग बिजनेस स्कैम्स एंड फेक स्कीम्स। वही बात है, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन की डोमेन को यूज करके लोग फेक स्कीम्स, फेक बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं। ये भी हमने सोशल मीडिया वाले लेक्चर्स के अंदर देखा था कि किस तरह पॉन्जी स्कीम्स, फेक प्रमोशंस के सेलिब्रिटीज को यूज करके ये प्रमोट करते हैं, लोग वो चीजें खरीदते हैं और वो फिर फ्लॉप होती हैं। वेबसाइट्स का केस है, बहुत सारी चीजें हैं, ये रियल एस्टेट के अंदर इतने इतने स्कैम्स हैं, रोज की बेसिस पे ये वायरल हो रहे होते हैं। आपने कोई भी कोट कर देंगे तो आपका पैराग्राफ पूरा हो जाएगा।
एंड लास्ट पॉइंट इन इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर आ गया मैनिपुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं बता रहा था कि किस तरीके से जो आपकी स्टॉक मार्केट कह लें या जो बिजनेस, बिग बिजनेस या इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल ऑनर्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं। जो फोर नॉलेज है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोर नॉलेज इन इकोनॉमिक डोमेन, वैसे तो पूरी दुनिया में हर चीज में ये नॉलेज की डोमेन सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन इकोनॉमिक वर्ल्ड जो बिजनेसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज फोर नॉलेज के क्या मार्केट में चल रहा है। अगर आपको पता चल जाएगा, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ यहाँ पे, जैसे या नेशनल रिफाइनरी ले लें, एनआरएल या कोई भी कंपनी स्लैश एंग्रो या कोई भी ले, उसने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, ये कंपनीज में से कोई एक साइन करेगी, तो उसके शेयर में इंक्रीज आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? अगर किसी को इनसाइडर इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो वो शेयर्स बाय करेगा कम पैसों में, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा शेयर्स महंगे हो जाएंगे और वो फिर सेल कर देगा। इस चीज को कहते हैं कि इकोनॉमिक मैनिपुलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि किस तरीके से होता है ये बड़े लेवल पे। ये आपके इंटरनेशनल डोमेन में, ये आपकी फॉरेक्स ट्रेड और ट्रेडिंग के अंदर यही हो रहा होता है। ये चीज क्लियर हो गई है, तो हम आगे मूव करते हैं। दैट इज नाउ सोशल कॉस्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल कॉस्ट क्या है कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी हो गई या ओवरऑल सोशल, इसके नॉर्म्स या जो भी कल्चर और इस सब के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसको आप किस में डोमेन में लेके आते हैं, सोशल कॉस्ट के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, नाउ डिस्कसिंग फर्स्ट पॉइंट इज के क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर इंसर्जेंट एंड टेरर ग्रुप्स। अच्छा, अब ये एक रिपोर्ट है इसके ऊपर कि किस तरीके से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग सोशल मीडिया या मिस इन्फॉर्मेशन की डोमेन यूज करके, दे आर रिक्रूटिंग, दे रिक्रूट यंग पीपल। ठीक है, अब ये इसके ऊपर प्रॉपर एक रिपोर्ट है कि क्या इसके ऊपर आप एग्जांपल उसकी दे सकते हैं। वो जो फॉर्मर एफबीआई एजेंट है, फॉर्मर एफबीआई, उसने पूरी चीजें एक्सप्लेन की हैं, जो पाकिस्तान आया हुआ है। आप कोई भी इस तरीके से आप चीज बता सकते हैं। जहाँ पे मैंने मेंशन की है, बुक इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म बाय बार्ड, मिस इन्फॉर्मेशन यूज इट फॉर इग्नाइटिंग पीपल, ये इसमें बताया है। नेक्स्ट पॉइंट इज distorting intellectual growth through deterioration of the conceptual ideas। अच्छा, अब ये आ जाते हैं हम सोशल डोमेन के अंदर कि मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह हमारी जो आइडियाज की डोमेन है, जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, उसको हार्म कर रही है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ क्या है? यही बेसिकली नॉलेज इकोनॉमी है आपकी। ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी को मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से खराब होती जा रही है, बेसिकली डिस्टॉर्ट करती है। कैसे? फेक आइडियाज, थ्योरीज और कॉन्सेप्ट की वजह से एक एक क्या कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डायलेमा आता है या एक गैप आ जाता है ग्रोथ के अंदर। आप कंपैरिजन कर लें कि कंट्री वाइज भी करके देख लेंगे तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। फेक न्यूज़ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे, जहाँ पे फ्लॉड जो परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, परसेप्शन मैनेजमेंट थ्रू करिकुलम। ठीक है, करिकुलर के थ्रू परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और वो करिकुलर अगर इस तरीके से करिकुलम डिजाइन होगा, आइडियाज डिजाइन होंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन होगी उसके अंदर, तो अल्टीमेटली ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कंट्री की ग्रोथ में इम्पैक्ट आएगा। लास्ट पॉइंट इज प्रोमोटिंग हेट इकोनॉमी एंड वायलेंस थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ गया, हेट इकोनॉमी को, वायलेंस को प्रमोट करना, मिस इन्फॉर्मेशन को, पोलराइजेशन को प्रमोट करना। वो सारा कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों को इग्नाइट करना मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, और वो सारा कुछ जिसमें क्रॉस डोमेन भी इन्वॉल्व होता है। क्रॉस डोमेन के अंदर जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, फॉरेन, ये अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी यही कर रही हैं कि
परसेप्शन चेंज की जाए और उसको लोगों को एंटी किया जाए, बेसिकली गवर्नमेंट से एंटी करके इंटरनल केओस करना है। ये बात समझ रहे हैं आप? ये सब कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, ये आ जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर के डोमेन में। तो अल्टीमेटली ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाता है? मिस इन्फॉर्मेशन के डोमेन में। ये आपने बात लाजमी समझनी है। और लास्ट में देन यू विल गिव सम कंट्रोलिंग मेजर्स, या मिस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से सोल्यूशन आपने प्रोवाइड करना है कि किस तरह किया जा सकता है। कोई वो एक आपने उसको लंबा सा पैराग्राफ बना दें। सोशल मीडिया रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्राइम्स एक्ट की प्रिवेंशन का एक्ट लॉ पाकिस्तान में बनाया है, सोशल मीडिया के अल्गोरिथम्स को हार्मोनाइज किया जाए, इस तरह के सॉल्यूशंस आपने देने हैं। एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन आपने कि वही पूरे ऐसे का एक आपका समरी करके बनानी होती है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, और कंक्लूडिंग एक पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए ये। तो ये ओवरऑल बेसिकली एक आइडिया देना था, इसका मकसद था एक आपको आइडिया हो जाए मिस इन्फॉर्मेशन की डोमेन का, कि मिस इन्फॉर्मेशन पे ऐसे आता है तो उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं। देखिए, आपने ना एक बात लाजमी समझनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यू मस्ट नो कि व्हाट यू शुड बी राइटिंग इन दैट टॉपिक। कि एक टॉपिक होता है ना, तो उसका कोई ना कोई थीम होता है, कोई ना कोई एसेंस होती है, आपने उसकी टॉपिक की ना एसेंस को समझना है। ये बात समझ आ रही है? अगर मिस इन्फॉर्मेशन है, इफ इट इज मिस इन्फॉर्मेशन, तो यू मस्ट नो कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर फिर लाजमी आपकी बहुत सारी, मतलब उस टॉपिक की ना चीजें आपने सारी कवर करनी है, कि पॉलिटिकल डोमेन में क्या हो रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक डोमेन में क्या हो रहा है, इस तरह की चीजें, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें। ये चीजें आपने लाजमी कवर करनी होती है। ठीक है, फैक्ट्स को डालें। मिस इन्फॉर्मेशन आता है तो सोशल मीडिया का जिक्र आना चाहिए, परसेप्शन का जिक्र आना चाहिए। ये बात आपको समझ आ रही है? मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने करनी है तो उस टॉपिक से रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स पॉइंट्स को लाजमी अपने पास लिखना है। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट कल्चर, ये सारी चीजें लाजमी आनी चाहिए। उसको फिर आप सॉर्ट करेंगे, उसको फिर अलाइन करेंगे, और एक प्रॉपर अपनी आउटलाइन की एक स्कीम बनाएंगे, और उसको एक सीक्वेंस के अंदर उसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पे अब आपको आइडिया ये देने का मकसद था कि आप, अच्छा अब आपको एक यहाँ पे मैं चीज बताता चलूं, कि जब आपने टॉपिक्स कवर करने हैं ना, तो आपने करने इस तरीके से हैं कि when you are making an outline, अच्छा आपने क्या करना है, पिक आउट या पिक अ रैंडम टॉपिक। देखिए मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपने रैंडम टॉपिक पिक करना है, देन इसको रखना है टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंड रखें इसको। टाइम बाउंड रखने के बाद आपने क्या करना है, मेक एन आउटलाइन इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो आपने अपने आप को अलॉट किया है। समझ आ गई? एंड दैट शुड बी 30 मिनट्स। ये क्लियर है आप लोगों को? तो अगली बार आपने इस तरीके से करना है कि यू शुड राइट एन आउटलाइन इन 30 मिनट्स। ठीक है, या मैक्सिमम 35। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। होता ये है कि व्हेन यू आर अपियरिंग इन एन एग्जाम, तो वहां पर आपको ऑन स्पॉट टॉपिक आता है। इस ये बात आपने समझनी है। ये नहीं होता कि आप एक टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, आपने आर्टिकल्स पढ़ी, आपने उसमें पूरे आइडियाज जनरेट किए, और अब आप पेपर में बैठेंगे और वही टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक एक बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू होगा, न्यू टॉपिक, न्यू डायमेंशन। तो उसको कैसे टैकल करना है, यू शुड नो दिस आर्ट। ये बात याद रखें, आपने कोई भी आउटलाइन बैठ के डिटेल रिसर्च करने के बाद बनाए वो बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी इस चीज की होनी चाहिए कि आपको रैंडम टॉपिक रैंडम उठाएं, और रैंडम ही उसके ऊपर एक आउटलाइन बनाने की कोशिश करें, देन राइट एन इंट्रो। ये क्लियर हो गया आपको? आपने इस तरीके से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी,
और इसी से फिर आपकी आउटलाइन बनाने पे ग्रिप आएगी। सो दैट्स ऑल। आज हमने डिस्कस किया है मिस इन्फॉर्मेशन के टॉपिक को, जो कि एक न्यू डायमेंशन है और एक एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन कंसीडर होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।